नाज़रीन आदाब। मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम कैंपस डायरी में आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। ये वो प्रोग्राम है जहां हम आए हैं गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज हुसैनी आलम, जहां हम मिलेंगे उन सभी तालिबात से और जानेंगे कि उनके पास क्या क्या तालीम यहाँ पर हासिल होते हैं और क्या क्या क्रिएटिविटीज़ वो लोग को यहाँ की फ़ैकल्टी सिखाती है, और जानेंगे कि कितनी क्रिएटिविटी और कितने टैलेंट्स इन बच्चियों के अंदर है। और इन तालिबात का किताबी तालीम से लेके स्पोर्ट्स से लेके जो भी टैलेंट इनके अंदर है वो आज सभी हम जानेंगे। और आइए चलिए मुलाकात करते हैं उन सभी से और जानेंगे कि आज उन्होंने हमारे लिए क्या क्या तैयार किया है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम फ़ातिमा है। आप आज किस टॉपिक पे स्पीच देना चाह रहे हैं? आज मैं सोशल मीडिया जो कि एआई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता एक टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी की भी चीज़ है और नाकामयाबी की भी चीज़ है। क्या बोलते सुबह मैं सबको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी भाई, ख़ास करके यंगर्स के लिए एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो सही इस्तेमाल होता, अगर उसका गलत इस्तेमाल करे तो गलत इस्तेमाल होता। आजकल फ़ोटोज़ को किसी और का फेस एडिट करके भी अपन पूरा टोटली फ़ोटोज़ का पूरा बैकग्राउंड, ड्रेस वगैरह सब चेंज कर दे रहे। जो नामुमकिन चीज़ थी वो एआई से पॉसिबल हो गई। ख़ास करके मैं अपने अपकमिंग यंग जनरेशन्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी हया, अपनी इज़्ज़त, अपनी तरक्की एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाओ और एआई जैसी टेक्निक्स है, जैसे कि चैट जीपीटी है, गूगल है, इन सब से इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो कि आजकल बहुत तरक्की याफ्ता चल रहा। तो इससे क्या है मालूम, पर्दे में रहते हुए अपनी एक शनाख्त बनाओ, अपनी शख्सियत बनाओ। तो बस इसी हिसाब से मैं बस यहीं अख्ताम करूँगी। और मैं डिग्री सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीए उर्दू मीडियम, और मेरा कॉलेज हुसैनी आलम है। और हमारे यहाँ के असातिज़ाज़ भी बहुत बहुत अच्छी तालीम देते हैं हमें। और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुनसिफ टीवी का और हमारी एंकर साहिबा का, जज़ाकल्लाह। तो एक सवाल मरियम एक और मेरा आपसे है, यंगस्टर्स के लिए गूगल जेमिनी रहने दो आप या चैट जीपीटी रहने दो, इसको यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, आप एक बार वो समझाइए। देखिए, रहा सवाल जो आपने जेमिनी और एआई की बात कही है ना, वो तो आजकल छोटे से और बड़े हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स है। ख़ासकर एप्पल का मॉडल तो ऐसा अल्लाहू अकबर ऐसा चल रहा है। तो बस हर किसी के हाथ में है भाई, टेक्निक है एआई, चैट जीपीटी आपके हाथ में। और जरा आपने क्या बोला है, आपने पोलियो समथिंग कुछ बोला ना आपने? पोलराइड फ़ोटो ट्रेंड। पोलराइड फ़ोटो ट्रेंड जो कि 90s का जो एक निकला है, मैंने देखा था। लोग हमेशा पॉजिटिव वे में बताते, नेगेटिव वे नहीं बताते कोई भी, कैसे क्या लॉसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक, कोई अगर चीज़ आप अपना रहे, कोई चीज़ के अंदर अपनी फ़ोटो डाल रहे। और चैट जीपीटी एक आपको एक क्लियर नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि चैट जीपीटी का यूज़ अगर आप अपने पर्सनल फ़ोटोज़ जब आप बताएंगे तो उसका यूज़ कहीं और भी होगा, इसका यूज़ कहीं और भी होगा। तो क्या है मालूम, ख़ासकर मुस्लिम गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चेहरे ना दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ है। मतलब टाइम से अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, टाइम से शादी करो, टाइम से अपनी लाइफ अपडेट करो, ना कि अपना फेस बताओ। बट आजकल के बच्चियाँ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के लिए, अपने पोजेस के लिए, भाई आपने जो बोला है ना, वो टेक्निक जो होती है बस उसमें अपनी सेफ्टी देखो पहले। लाइक अब कोई कर रहा है मैं उसको कॉपी करूँगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों बोला, अपनी आपकी प्राइवेसी, आपका फेस लीक हो रहा। ये बहुत ही उम्दा जवाब हमें मिला मरियम से। तो इसी सेम क्वेश्चन पे हम और भी बच्चियों के थॉट्स जानेंगे, उनके विजन जानेंगे कि उनके क्या थॉट्स है इस सवाल पे। बीइंग अ वुमेन, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपके क्या थॉट्स है? जी देखिए, जब एक औरत पढ़ती है तो उसके घर वाले भी पढ़ते हैं। जब औरत दुनिया चला सकती है, जैसे कि अब वो पढ़ी है तो आगे बढ़ेगी ना। और जब वुमेन एजुकेट होती है तो उसकी फैमिली, पूरी फैमिली एजुकेट होती है। एक लास्ट मैसेज आप अपने व्यूअर्स को ये दीजिए जो हम उम्र की बच्चियां हैं, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज है वो बोलिए हमें। मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपके अंदर है, जो आप कर सकते हैं वो करके बताइए, करके दिखाइए। दुनिया आपके लिए ही बनी है, आप अकेले नहीं हैं, दुनिया आपके साथ है। थैंक यू। माशाल्लाह, ये काफ़ी अच्छी बात है जो सानिया ने कही है। तो इसको मैं गुजारिश करूँगी हमारे उन सभी व्यूअर्स से कि अपनी लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करें और कुछ करके दिखाएं अपनी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताइए कि आप किस टॉपिक पर बोलने वाली हैं? एजुकेशन एंड यूथ, तालीम और नौजवान। तालीम और नौजवान। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करने का आपका मकसद क्या था? तालीम इंसान के लिए एक रोशनी है जो चिराग बनकर तारीक में, अंधेरे में रास्ता दिखाती है। वो हथियार है जो बग़ैर खून बहाए दुनिया बदल देती है। आज का दौर इल्म और टेक्नोलॉजी का दौर है। जो तालीम याफ्ता है वो बाइख्तियार है, और जो तालीम से महरूम है वो ग़ुलामी के अंधेरों में भटक रहा है। और एक तालीम याफ्ता नौजवान अपनी ज़िंदगी नहीं बेहतर बना सकता, बल्कि
अपने मुल्क की मालियाती तकदीर भी बदल सकता है। तालीम सिर्फ़ एक तालीमी याफ्ता नौजवान सिर्फ़ उस्ताद बनकर नस्ल को संवारता है तो डॉक्टर बनकर जान बचाता है। मुझे आप एक और सवाल का जवाब दीजिए कि एजुकेशन को आपने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लाई किया और आपका सोसाइटी में क्या रोल निभाना चाह रही हैं आप एजुकेशन को लेके? ऐसा हम लोग के पास तो इंटर पढ़ाए थे हमारे सिस्टर्स को, फिर हम लोग अब जैसे आगे बढ़े तो हम लोग को डिग्री भी पढ़ाए। इंशाल्लाह अगर मेरे को पढ़ाएंगे तो मैं पीजी भी करूँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी उम्दा थॉट्स थे आमिना के, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे इस टॉपिक पे बात करके। और मैं एक बात आपको और बता दूं नाजरीन कि यहाँ के लड़कियों के थॉट्स एंड विजन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं ख़ुद ताज्जुब में हूँ कि ये लोग इतनी सी उम्र में इतने अच्छे विजन लेकर चल रहे हैं। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये अपने मुस्तक़बिल में जो भी बनना चाह रही हैं अल्लाह उन्हें कामयाब करे। हमारे साथ यहाँ पर और तालिबात मौजूद है, तो आइए बात करते हैं उनसे और जानेंगे कि उनके क्या थाट्स हैं उनके अपने सेलेक्ट किए हुए टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाफिया बेगम है। तो शाफिया, आप किस टॉपिक पे बात करने वाली हैं आज? मैं सोशल मीडिया के टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो सोशल मीडिया के कोई ऐसे 5 प्लेटफॉर्म्स बताइए जो आजकल यूथ को यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। सोशल मीडिया के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आजकल के यूथ के लिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रही है और बहुत ही ऐसे मौके पर काम भी आ सकती है उनके, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आज के ज़माने में बहुत ही यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी साबित हो रहे हैं। माशाल्लाह, ये काफ़ी उम्दा थॉट्स थे और मेरे भी ख्याल मैं आपसे इस चीज़ पे शेयर करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर काफ़ी ज़्यादा आम हो गए हैं। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी ऐसी यूथ पॉपुलेशन है जो इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएटर के नाम पे अपनी जो यूथ ज़िंदगी है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सबको छोड़ के उसमें जुटी रही है, ये प्रूव करने के लिए कि ये भी एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है। तो इस टॉपिक पे आपका क्या ख़्याल है? मेरा ये ख्याल है कि इंसान समाज में सिर्फ अपना नाम पहचान जितना बनाना उसके लिए ज़रूरी है, वो आजकल उस चीज़ के लिए भाग रहा है जिसमें फ़ेम बढ़ता हो, जिसमें इंसान की अपना जो इंसान जिसमें फ़ेमस होता हो, इंसान उन सब चीज़ों में बहुत दौड़ा चला जा रहा है। इंसान अपनी असल ज़िंदगी से बहुत पीछे भाग रहा है। इंसान को चाहिए कि वो अपने हर हालात में जो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सोशल मीडिया की फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिनके पास मोबाइल फ़राहम नहीं है, लेकिन वो लोग जितनी मुश्किलों से, जितने परेशानियां उठाकर अपनी ज़िंदगी में तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़िंदगियों से लड़ रहे हैं, अपने गाँवों में, अपने देहातों में जिन हालातों से गुज़र रहे हैं, उन लोगों से हौसला अफजाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए और अपने आप को बेहतर बनाए। क्योंकि इंसान का किरदार ही सब कुछ है, वरना एक नाम के इस दुनिया में लाखों इंसान रहते हैं। इंसान चाहिए कि वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए अपनी तालीम के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। ज़िंदगी में अगर हम अपनी दौलत को खो देते हैं तो इंसान कुछ नहीं खोता। अगर अपनी सेहत को खोता है तो कुछ तो उसकी ज़िंदगी से खो चुका होता है, लेकिन अगर वो अपना किरदार खो देता है मतलब वो अपना सब कुछ खो देता है। कैरेक्टर इज़ एवरीथिंग, सो प्लीज़ ऑलवेज़ कनेक्ट बट डोंट कंपेयर, सीन बट बी रियल। ये एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही हमारी सोशल मीडिया पर, और मैं ये होप करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं और ये जो टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। मैं आज हमारे कॉलेज के मुताबिक कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे कॉलेज में 2400 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे कॉलेज में हर तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे कि BCom, BSc, BA उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। और हमारे कॉलेज में तकरीबन 40 से 50 असातिज़ा मौजूद है जो हमें हर तरह की तालीम को आगे बढ़ने के लिए आगाह करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और हमारे कॉलेज में तमाम तरह के सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है और हमारे कॉलेज में हर तरह के सर्टिफिकेट्स कोर्स को मुनाकिद किया जाता है और हमारे कॉलेज में तमाम तरह की सहूलतें मौजूद है। और हमारे कॉलेज में न्यू प्रिंसिपल आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है हमारे कॉलेज में। और हमारे कॉलेज में गर्ल्स की सेफ़्टी के लिए ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है और हमारे कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मुनाकिद किए जाते हैं। और हमारे कॉलेज में सेमिनार्स हर तरह के मौजूद होते हैं, वुमेंस के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट और उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करते हैं। माशाल्लाह, ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था कॉलेज के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से ईयर में हैं? मैं फ़ाइनल ईयर उर्दू मीडियम में हूँ। तो मतलब 3 साल ऑलरेडी हो गए हैं आपको इस कॉलेज में? जी हाँ।
तो आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस जो जर्नी था डिग्री कॉलेज में यहाँ पे वो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हमें इस कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली है। तो आपने क्या-क्या सीखा इस कॉलेज में? इस कॉलेज में आने की वजह से हम लोग आगे कैसा बढ़ना, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा एक अहम पॉइंट है कि जिस कॉलेज में लड़कियां आती है और ऑल गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे वो बोल्डली फियरलेसली दुनिया के सामने ठहर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ की सारी तालिबात को ये मालूम है कि उनको दुनिया में फियरलेसली बोल्डली अपना पॉइंट रखना है। तो यहाँ की तालिबात को ये तालीम भी दी जाती है कि ना सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बल्कि सोसाइटी में अपना किरदार, अपना नाम, अपना रुतबा कैसे बनाना है ये भी इस कॉलेज में सिखाया जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैंपस डायरीज़ और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम। वक्त फ़िलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैंपस डायरी, जहां हम आज आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम। तो आइए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या टैलेंट्स इन सभी तालिबात ने अपने अंदर छुपाए रखे हैं और जानेंगे कि क्या क्या ये तालिबात के विज़न हैं और अपने एम्बिशंस को लेके इनके क्या ड्रीम्स है। ये सभी चीज़ हम जानेंगे आगे के प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन की केमिस्ट्री लैब में मौजूद है। तो आइए चलिए मुलाकात करते हैं उन तालिबात से जो केमिस्ट्री पढ़ती हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयदा जुवेरिया मुस्कान। तो यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जी पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम आज हमेशा ही केमिस्ट्री लैब में आप लोग प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सेलेंट, गुड। तो केमिकल्स के साथ जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं क्या वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है? जी हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा एलाबरेट करके शेयर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादिया फ़ातिमा है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिब इल्म हूँ और हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में रोज़ाना मतलब तकरीबन जिस दिन हम लोग के प्रैक्टिकल्स रहते हैं उस दिन आके हम लोग को न्यू क्या केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना और कैसा करना, उससे क्या उसके क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, मतलब करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना रहता है। लाइक थोड़े हार्मफुल केमिकल्स भी रहते ना, उसके साथ करते वक्त स्टाफ बहुत सपोर्ट करता हम लोग को यहाँ पे। लाइक टीचर्स रहने दो या स्टाफ रहने दो, मतलब हम लोग को समझाती कि ये केमिकल के साथ क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। लाइक कभी यूज़ करते वक्त हाथों पे उस पर नहीं गिरना, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाते केमिकल्स के बारे में। नाज़रीन, अब हम मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम में। आइए बातचीत करते हैं प्रोफेसर ज्योति से और जानते हैं कि वो यहाँ की तालिबात को क्या क्या तालीम देती है अबाउट फिज़िक्स। हाय मैम। Hello, ma'am. So basically what do you teach kids here in the Department of Physics? So our department was started in 2016 with a very nominal strength of 25. Now it has raised up to 70. And we have all both the mediums, both the MPC and MPCS groups, both in English medium instruction. We have a lot of equipment which was sponsored by RUSA and some from the Special Fee Fund. And we teach all the 6 semester basic physics subjects and practicals. It is a well-equipped lab. You can have a look at our department and our equipment which is there in this department. And lot of research work is going on. Every year, 6th sem, we have a project which should be by the OU. So every year we conduct a project and we send the results in the form of a total FDP, a PDF to the Usmania University. मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मिस शाहीन, तो आइए बात करते हैं उनसे भी और जानते हैं कि उनके क्या थॉट्स हैं और वो लोग क्या सिखाते हैं मैथमेटिक्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैसा ने ज्योति मैम ने कहा वो सब होता है, हमारे पास रेगुलर क्लासेस होते हैं। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि थोड़ा सा मैथ और फिज़िक्स के स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स कम है। सो रेगुलर क्लासेस will be going on and we have projects and our project was selected in Jigna, state level project last year. Okay.
थैंक यू। तो यहाँ के टीचर्स में एक वो स्मार्टनेस है जिसकी वजह से तालिबात इतने ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड भी है अपने पॉइंट्स रखने के लिए। नाजरीन, अभी हम मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम में। तो आइए जानते हैं यहाँ के बॉटनी लेक्चरर्स से कि उन्होंने क्या क्या तालीम अपने बच्चों को दी है। हाय मैम। Our Department of Botany established in 1984. We are the 3 faculty members. Overall, our strength is 340 around. Different combinations we are running, and our students are very good in studies and very regular. They are very prompt in time also. They are coming very regularly and they are very obedient. They are giving lot of respect to lecturers, especially in botany department. Munsif TV has proposed to record the activities, co-curricular, extracurricular and academic activities of the college so that we have a good reflection of the reality, the activities that are going on in the college and how a college with a potential and with a strength of 3,000 is going on here in the corner of the city. But in spite of being that, our students are very active in all kinds of programs which are initiated by the Commissionerate of Collegiate Education. So it is a great pride as the government servant serving this college, wherein there are students who come from the underprivileged sections and do study in various streams like science, commerce, arts. And we also have the Urdu medium here, wherein there are many students pursuing important subjects like economics, political science and such other subjects. So we are thankful to the Munsif TV management and also thankful to our principal madam for having given us permission to get this program done. ख़ास बात यह है कि हम बहुत अच्छे घरानों से नहीं हैं, हम गरीब घरानों से हैं। तो मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हम यहीं से उठेंगे और सितारों से आगे जहां और भी है का मकसद लेकर के पहुंचेंगे। और तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बेहतरीन प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बच्चियां आगे बढ़ेंगी और अपनी मंजिल को लेकर के जाएंगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला ये कॉलेज जिसके अंदर बहुत सारी तालिबात हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, उम्मीद करता हूं कि जो है ये कॉलेज इनको इनके मंजिल तक ले जाने की कोशिश करेगा। मैं प्रिंसिपल साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं, गौस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया जा रहा है और दिन दुनी रात चौगनी ये कॉलेज तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि हमारा मकसद पूरा होगा। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद के पुराने शहर में 1984 1984 से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहा है। हज़ारों तालिबात यहाँ से इस्तिफ़ादा किए हैं, डिग्री, पीजी और अमली ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अजीम तो इल्मी शमा यहाँ रोशन हैं। उर्दू के लिए बहुत सारे मौक़े यहाँ पर दस्तयाब हैं। यहाँ पर कई कोर्सेस और डिप्लोमास भी उर्दू कौंसल, मौलाना आज़ाद और अम्बेडकर की तरफ से क़ायम इदारे के तहत मुनक़िद किए जाते हैं। बहरहाल हमारी तालिबात का ये मुज़ाहरा या उर्दू अदब के परवान चढ़ाने में कारगर रहेगा और यहाँ की काविशें अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। Government Degree College for Women Hussain Alam students, though all the students are low income group students and middle class group, but all the students are having inner talents in big quantities. So first of all, I would like to thank Munsif TV who have come here to explore the inner talents of our students. So please grab this opportunity. Thank you everyone. हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जानिब से जो स्पिरिट ऑफ सिटीजनशिप है, जो स्पिरिट ऑफ अवेयरनेस है, वो पूरी अवेयरनेस आपके अंदर आए। सांस लेने का नाम ज़िंदगी नहीं है, मंसूबाबंद ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी है। इसके लिए आप जिस तरह से हो सकते हैं आप अपने हिडन पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। कोई तकरीर अच्छी करता है
कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा शायर है, कोई अच्छा गाना गाता है। जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब ने बड़ी अहम मिसालें दी, इकबाल के शेर उन्होंने पढ़े, जुल्फ़िकार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। प्रिंसिपल मैडम के बारे में मैं क्या कहूँ, जब से वो आई हैं हमारा कॉलेज जो है वो उफ़क़ पर पहुँच गया है और हैदराबाद के बेहतरीन कॉलेज में हमारा शुमार होने लगा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैडम के लिए बहुत ही ज़ोरदार तालियों की गूंज में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम। तो आज हम मुलाकात करेंगे यहाँ की प्रिंसिपल से, प्रोफेसर CH अपिया चिन्नम्मा साहिबा से, और जानेंगे कि उनका विज़न और उनका मिशन क्या है इन कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर, और ये कॉलेज को वो कैसे आगे बढ़ाना चाहती है और क्या रोल बाहर सेट करना चाहती है। ये सभी उनसे बातचीत करके जानेंगे। आई एम प्रोफेसर अपिया चिन्नम्मा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम, Hyderabad. This college is established in the year 1984. It is primarily located in the old city where majority of minorities are there. We are serving for girl students here. Our college vision is to provide higher education holistic manner, and mission is we are providing education to girl students, particularly in the aspects covering the aspects skills, moral values and confidence, so that they can lead their life fearlessly in the society. Education is very important to girls. One girl educated means entire family will be educated. So Dr. Baba Sahib Ambedkar said that education is very important, through which we can lead our life in quality way, and so that society also will be improved with education. And thank you to Municipal TV management for this opportunity. And I am also very much thankful to our staff members. Staff are working here, nearly 56 members, highly qualified, and more than 3,000 girl students are graduating here in different courses, BCom, BA and life sciences, even physical sciences courses. So thank you so very much. नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैंपस डायरी, और जैसे कि आपको पता है कि आज हम आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम। तो वक्त फ़िलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम कैंपस डायरीज़ में। आज हम आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनी आलम, जहां हम मिलेंगे उन सभी लड़कियों से जिन्होंने हमारे लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है। मैं गुजारिश करती हूं डॉक्टर मुमताज़ से कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ सनम अदा है और मैं यहाँ पर उर्दू फैकल्टी हूँ, जो कि जर्नलिज़म भी लेती हूँ और ML भी लेती हूँ। हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज में एज ए प्रोफेसर में काम करती हूँ। आज हमारे कॉलेज में आपकी तशरीफ़ आवरी बाइस मसरत है। मुनसिफ टीवी की टीम हमारे कॉलेज में आई है। आज हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का बहुत ही खूबसूरत सी शायरी से। शायरी हमें हमारी तहज़ीब को जो है रिप्रेजेंट करती है और ये एक ज़रिया है लोगों से बात करने का, दिलों के मोहब्बत जताने का। तो हम आगाज़ करते हैं खूबसूरत सी शायरी से और बैतबाजी से। आज हमारी तालिबात जो है बैतबाजी का मुकाबला करेंगी। उनको हम एक शेर देते हैं और फिर बैतबाजी का आगाज़ करते हैं। मेरे नसीब में ये हादसा तो होना था, मेरे नसीब में ये हादसा तो होना था, किसी से मिलके अचानक जुदा तो होना था। तेरे ख़याल को हमने वजूद बख्शा है, ख़याल तुझको हमारा ज़रा तो होना था, ख़याल तुझको हमारा ज़रा तो होना था। तो अलीफ से मैं हमारे पास दो टीमें हैं, टीम ए गालिब और टीम इकबाल। तो मैं टीम गालिब को ये एक शेर का लफ्ज़ देना चाहूँगी। अलीफ। आता है दाग़े हसरत दिल का शुमार यार, आता है दाग़े हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा ना मांग,
गाफ से शेर टीम बी यानी कि इकबाल के लिए हम पेश करते हैं। गाफ से शेर सुनाइए। गैरों को भला समझे और मुझको बुरा, गैरों को भला समझे और मुझको बुरा जाना, समझे भी तो क्या समझे, जाना भी तो क्या जाना। बहुत खूब, समझे भी तो क्या समझे, जाना भी तो क्या जाना। लफ्ज़ अलीफ से शेर सुनाइएगा टीम इकबाल। अब क्या ढूंढते हो जले हुए कागज़ की राख में, वो अफसाने ही जल गए जिसके उन्वान थे तुम। मीम लफ्ज़ से टीम गालिब शेर पेश कीजिएगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। लफ्ज़ रे से शेर कहना होगा आपको टीम इकबाल। खुशबू की तरह महसूस करती हूँ तुझे, खुशबू की तरह महसूस करती हूँ तुझे, देखती नहीं पर हर पल पास लगती हूँ तेरे। इसी शेर की निस्बत से एक और शेर मैं सुनाना चाहूँगी कि इस खबर वाले कहते हैं कि सुन ले ए इधर से आने जाने वाले, सुन ले ए इधर से आने जाने वाले, हम नहीं तुझे ता क़यामत नज़र आने वाले, खामोश है हम चलती है ज़ुबान तेरी, फातिहा पढ़ ले इधर से जाने वाले। हम समझदार भी इतने हैं, उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने हैं, फिर भी यकीन कर लेते हैं। हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। अल्फाजों में कैद है ये सारे रिश्ते नाते, न जाने हम किस आँखों से मोहब्बत देखा है। ठिकाना खबर है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। हक़ परस्तों से ज़माने की दगा आज भी है, तेरे बंदों पे सितम ए खुदा आज भी है। वक्त की तंगी की वजह से हम इस बैतबाजी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोनों टीमें बराबर के मुकाबले में रही, दोनों टीमें माशाअल्लाह फ़तेह और कामयाब करार दी जाती हैं, तो दोनों टीमों के लिए ज़ोरदार सी तालियां हो जाएं। शान के लोग कम रह गए हैं, एक तुम एक हम रह गए हैं। चलिए इसी बात से मैं ख़त्म करते हुए दोनों टीमों को मुबारकबाद पेश करते हुए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन हुसैनी आलम। तो यहाँ पे तालिबात को ना ही सिर्फ किताबी तालीम दी जाती है, बल्कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर भी बाकायदा नज़र रखा जाता है। यहाँ पे लड़कियों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा सके। तो आइए मालूमात करते हैं यहाँ के तालिबात से कि वो आज हमें स्पोर्ट्स में क्या करके दिखाएंगी। तो आप बताइए कि स्पोर्ट्स में बाकायदा आप लोग क्या क्या खेलते हैं, यहाँ पे कैसे अपने आप को ग्रूम करते हैं स्पोर्ट्स में? ये हम लोग का ग्राउंड है। स्पोर्ट्स में हम लोग क्रिकेट, बैडमिंटन, खो, कबड्डी वगैरह सब खेलते हैं। क्रिकेट, खो खो वगैरह काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो आज आप स्पेशली क्या बताएंगे हमें स्पोर्ट्स में? हम लोग आज क्रिकेट खेलने वाले हैं। माशाल्लाह, यहाँ पे लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलती हैं, तो चलिए आइए इनके साथ एंजॉय करते हैं क्रिकेट का ये खेल।